हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज डिस्कस करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको लेक्चर 2 कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि लेक्चर 2 में सिर्फ हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले 2-3 कॉन्सेप्ट है आपको समझाने के लिए। पहला कॉन्सेप्ट, अगर कोई नंबर जैसे कि मान लो 25%, अगर कोई नंबर आपको परसेंट में दिया गया हो और उसको आपको नंबर में कन्वर्ट करना, आप कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ जरा। अगर कोई नंबर आपको परसेंट में दिया गया है, उसको सिंपली नॉर्मल नंबर में आपको कन्वर्ट करना है, तो 25% को अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो 25% के नीचे डिवाइड कर दो 100, तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई नंबर दिया गया है, अगर कोई नंबर दिया गया है, उसको इस नंबर को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करो, इस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड 100 कर दो और डिवाइड 100 कर दो, तो ये 25% आ जाएगा। जब भी कोई देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है मैंने कॉन्सेप्ट कहना कहा है, अगर कोई परसेंट में दिया गया हो और उसको नंबर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे, डिवाइड करोगे 100 से, यानी उसके डिनोमिनेटर में 100 लिख दो, बाय 100 कर दोगे। यहाँ जो परसेंट वाला नंबर था उसी नंबर के नीचे 100 को डिवाइड कर दोगे तो वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई नंबर दिया गया हो, उसको आपको परसेंट में कन्वर्ट करना, तो क्या करोगे, उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे 100, तो वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं आपको। एक और कॉन्सेप्ट क्या, कि जब भी पूछा, मान लो आपको टोटल दिया गया है, किसी का टोटल दिया गया है और पूछ रहा है इस टोटल में से 25% कुछ है, 25% कुछ है। फॉर एग्जाम्पल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो टोटल मेरे पास 100 लैम्बोर्गिनी है, 100 लैम्बो है, 100 लैम्बोर्गिनी है, और उनमें से 25% मेरे पास ब्लैक कलर की है, तो कितने टोटल ब्लैक की है, मतलब 25% मुझे दिया गया है ब्लैक कलर है इस 100 में से, बट टोटल कितने ब्लैक कलर की कार, तो कैसे निकालोगे, 25% कर दोगे किसका, ऑफ 100 का, तो 25/100 इंटू 100 से 100 गया, तो 25 ब्लैक लैम्बो है। पहले परसेंट को नंबर में मैंने कन्वर्ट कर दिया, क्लियर है। यानी मेरे पास टोटल 100 लैम्बो थी, बट 25% उसमें से ब्लैक कलर की थी, तो टोटल कितने लैम्बोर्गिनी मेरे ऐसे थे जो कि ब्लैक कलर, नंबर बताना था, तो मैंने क्या कहा 25% ऑफ 100 कर, तो मुझे नंबर मिल गया 525। इसी प्रकार एक क्वेश्चन अभी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने MCQ, पहला MCQ क्वेश्चन, पहले MCQ करेंगे, फिर इसके बाद कौन से क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे भाई साहब लॉन्ग केस स्टडी बेस्ड, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। एक फ्रैक्शन आपको दिया गया है 2/5, इसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। भाई कैसे करोगे, नंबर दिया गया है, परसेंट में क्या करना है, नंबर दिया गया है परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, जो नंबर दिया गया है उस नंबर के साथ 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो उतना परसेंट आंसर। देखिए 5 से अगर कटेगा, 5 1 जा 5 20 जा 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 कितना होता है 40, तो आंसर आ गया 40%, आंसर आ गया 40%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 करें अब। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पढ़िए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, यानी 100 स्टूडेंट में से जो एक क्लास में टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं और जो 30% है उनको टीवी देखना पसंद है, तो बताओ कितने नंबर ऑफ बच्चे ऐसे हैं जो कि क्लास में टीवी देख रहे हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है टोटल में से, तो आपको नंबर पूछा, तो क्या करोगे, सिंपली आप 30% कर दोगे, किसका 30% ऑफ 100 कर दोगे, तो 30/100, ऑफ का मतलब इनटू होता है बोर्डमास रूल के हिसाब से, ये ऑफ का मतलब इनटू होता है, इनटू 100, 100 से 100 कैंसिल, तो आंसर आ गया 30। तो 30 बच्चे ऐसे हैं जिनको टीवी देखना पसंद है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपाला के पास
₹200 थे, ₹200, ये ₹200 है, उसमें से 80% अमाउंट उसने खर्च कर दिया, तो बताओ उसके पास कितने रुपए रहे, बताओ उसके पास कितने रुपए रहे। यहाँ देखिए टोटल दिया गया है और यहाँ पर 80% पूछा, तो सिंपली क्या करो, 80% ऑफ 200 कर दो, आपको पता चल जाएगा कितने पैसे एक्चुअल। देखिए यहाँ पर टोटल दिया गया था, ये टोटल है, ये टोटल है, और ये परसेंट दिया गया, वो पूछा है कितने टोटल, यानी कितने लेफ्ट, यानी नंबर बोल रहा है, नंबर पूछ रहा है आपको, नंबर पूछ रहा है। तो जब भी परसेंट दिया गया हो और टोटल दिया गया हो और आपको पूछे कितने खर्चे हुए टोटल, असली में बताओ कितने रुपए खर्च हुए, रुपए, या इस परसेंट को ना बताकर आपको बताना है इस 200 में से कितने रुपए खर्च हो गए, तो कितने रुपए खर्च, उसको निकालने के लिए क्या करो, 80% ऑफ 200 कर दो, तो 80/100 ऑफ, यानी इंटू 80% है, तो इसको नंबर में करने के लिए 80/100 कर दोगे, ऑफ यानी मल्टीप्लाई इंटू 200। भाई साहब 80 है, 80% है, इस परसेंट को अगर नंबर में कन्वर्ट करना तो 80/100 कर दोगे, उसके नीचे 100 डिवाइड कर दोगे इंटू 200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये कितना होगा, 80 इंटू 2, 80 इंटू 2 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, 160, 160, 200 थे, 1 मिनट, यहाँ शायद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा, एक ट्विस्ट है क्वेश्चन में कि उस अपाला के पास 200 रुपये थे, उसने 80% अमाउंट उसके पास थे, और बताओ कितने रुपए उसने खर्च किए, कितने परसेंट उसने खर्च कर दिया भाई साहब। यानी यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा, देखिए यहाँ पर हमें टोटल तो 200 है, टोटल 200 है, ठीक है, टोटल 200 है, बट जो ये 80% है, ये 80% खर्चने वाला अमाउंट नहीं है, ये 80% अमाउंट उसके पास है, ये 80% अमाउंट उसके पास है। तो हमें यहाँ पर जो आंसर निकालना है, देखिए देखिए यहाँ क्वेश्चन है टोटल, यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं हम। देखिए टोटल उसके पास थे 200, इस 200 में से 80, इस 200 के 80% उसके पास हैं, बट पूछ रहे कितने परसेंट उसने खर्च किया, फिर बताओ। 200 से 80% उसके पास अभी है, बट कितने परसेंट उसने खर्च कर दिया वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्लियर है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने परसेंट खर्च किया है, बट क्वेश्चन में गिवन है उसके पास उस 200 में से कितने परसेंट है, तो इसको कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो पहले ही हमने जो किया था वही करते हैं। हमने क्या किया था, हमने क्या था, हमने कहा था कि जो 80% है उसके पास कितना है, जो 80% है, जो 80% है उसका 80%, 200 में से 80% उसके पास है, तो पहले हम निकालते हैं कितने पैसे उसके पास है एक्चुअली इस 200 में से। तो 80% ऑफ 200 करते हैं फिर से, 80/100 मल्टीप्लाई 200, तो 160। देखिए 200 में से 160 रुपये उसके पास है, तो अगर मैं टोटल है 200 रुपये, उसके पास कितने पैसे हैं, अपाला के पास अभी 160 रुपये हैं, अगर मैं 200 से 160 माइनस कर दूं तो उसने किसने खर्च किए, देखिए 200 रुपये टोटल थे उसके पास, अपाला के पास 200 रुपये टोटल थे, 160 रुपये उसके पास अभी है, उसने बोलो कितने खर्च किया, भाई साहब 200 टोटल थे, 160 उसने खर्च कर दिया, वो पूछ रहे कितने हैं, तो 200 से 160 माइनस करो तो उसके पास बचे 40, तो 40 रुपये मात्र उसने खर्च किया, क्योंकि 200 टोटल है, टोटल 200 है, टोटल 200 है, 160 अभी भी उसके पास है, ठीक, और पूछ रहा है कि उसके पास कितने पैसे उसने खर्च किए हैं, तो 40 रुपये, क्योंकि 200 टोटल थे, 40 उस 160 उसके पास अभी है, और 40 उसका मतलब क्या है, 40 उसने खर्च कर दिया है, क्योंकि 160 प्लस 40 कितने, 200 ही तो होते हैं, ठीक, थे 160 है, खर्च कितने होंगे 200 से, भाई 40 रुपये माइनस कर दोगे तो आंसर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का। चौधरी फार्म के अंदर 1275 ट्रीज हैं,
36% ट्रीज जो ऐसे हैं जो कि फ्रूट्स हैं, ऐसे जिनमें फ्रूट्स हैं, तो बताओ कितने फ्रूट्स वाले ट्रीज हैं। भाई सिंपल क्वेश्चन है, 36% पूछ रहा है, 36% उसके पास ऐसे ट्रीज है जो फ्रूट्स दे रहे हैं, तो बताओ कितने अमाउंट, कितने नंबर ऑफ ट्रीज है। तो सिंपली 36% ऑफ 1275 कर दो, आंसर निकल जाएगा। 36/100 इंटू 1275। अब काटना थोड़ा मुश्किल है बच्चों का, तो काट के हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर कितना है, 36/100 1275, 36/100 इंटू 1275। काटते हैं सबसे पहले। देखिए इसको डिवाइड करो, इसको काटो सबसे पहले। जिससे इसको काटेंगे पहले 5 से, 5 से काटोगे तो 20, 5 से काटोगे तो 5, 2 जा 10, 5 जा 27, 2 जा, ठीक है। यहाँ ऐसे अब डिवाइड कर दो, 1275 डिवाइड 5, 5 2 जा 10, 2 7, 5 जा 25, 255, 255। फिर 2 से कटेगा, 5 से कटेगा तो 4, फिर 5 से कटेगा तो कितना, 5 5 जो 25, 0 5 51, तो ये 51 से फिर कटेगा। अब देखिए 4 9 जा, तो आप इंटू करो, 9 इंटू 51 कर दो, कितना है 945, तो 459 आ गया आंसर, 459। इसका आंसर कितना आएगा, 459। तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। केस स्टडी क्वेश्चन करते हैं अब। केस स्टडी क्वेश्चन पूछा, राघव ने लोन लिया 8,000 रुपये बैंक से, सिंपल इंटरेस्ट कितना, सिंपल इंटरेस्ट रेट कितना है 5%। लोन लिया है 8,000 का, लोन लिया है 8,000 का, और सिंपल इंटरेस्ट का रेट है 5%, 2 साल के लिए। और उसको 2 साल के एंड तक उसको सभी पैसे को पे बैक करना है, यानी जमा कर देना है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर ए पूछ रहा है आपको कि राघव ने कितना अमाउंट, टोटल अमाउंट पूछा है, राघव का कितना टोटल अमाउंट उसने पे किया एंड के लास्ट तक। तो पहला क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ए का आंसर करते हैं ए। देखिए उसने 8,000 रुपये उसने लिए थे, 8,000 रुपये, तो यहाँ जो प्रिंसिपल है वो 8,000 है, क्योंकि उसने 8,000 रुपये टोटल लिए थे। सिंपल इंटरेस्ट रेट आर कितना है, 5% है, आर कितना है 5% है। कितने ईयर के लिए लिया था, 2 साल के लिए लिया था, तो यह टाइम है 2 साल, 2 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना थे, यहाँ हमें अमाउंट पूछा, अमाउंट पूछा, हमें क्या पूछा है, हमें अमाउंट पूछा। तो अमाउंट कैसे निकला, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद तो अमाउंट निकलता है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, देखिए सिंपल इंटरेस्ट कैसे, बच्चे पूछेंगे सर आपको सिंपल इंटरेस्ट कैसे पता चला, देखिए यहाँ लिखा तो है, यहाँ लिखा तो है भाई सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट हो या कमाउंट हो, आपको क्वेश्चन में दे पता चल जाएगा कि क्या है, क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, तो यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सबसे पहले एस आई में लिखता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट S.I, फॉर्मूला क्या था, PTR/100, PTR/100। पी क्या है, प्रिंसिपल 8,000, टाइम है 2 साल, रेट है 5% अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो, 8 देखिए 80 इंटू 80, इसको मैं 80 इंटू 2 5 जा 10, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया 800। अब अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट कितना होता है, अमाउंट होता है आपका, अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट होता क्या है, अमाउंट होता है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या होता है आपका, जो टोटल अमाउंट होता है TA, मैं टोटल अमाउंट को TA लिखता हूँ, जो कि होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल कितना है आपका 8,000, सिंपल इंटरेस्ट है 800, कितना आया 8,800, तो ₹8800 आपका आ गया आंसर, टोटल अमाउंट। अब बी ऑप्शन करते हैं, क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बी पूछ रहा है कि व्हाट इज द इंटरेस्ट दैट द राघव हैव टू पे, क्या इंटरेस्ट है, यहाँ आपको इंटरेस्ट पूछ रहा है, व्हाट इज द इंटरेस्ट मनी दैट द राघव पे।
कितना इंटरेस्ट बताओ। देखिए यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट, यहाँ पर जो इंटरेस्ट होगा, देखिए वो क्या पूछा, यहाँ पूछ रहा है कितना इंटरेस्ट अमाउंट मनी जिसको राघव को पूछना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली है कि हमें इंटरेस्ट पूछा है। तो इंटरेस्ट पूछा यानी हमें सिर्फ यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो हमने पिछले यहाँ पर ही सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया है, तो यहाँ जो इंटरेस्ट होगा वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर बी में हमें पूछ रहा है इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में ही तो गिवन था, क्वेश्चन में ही तो गिवन था सिंपल इंटरेस्ट, तो इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट पूछा, तो इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पूछ रहा है आपसे। बट सेंट्रल इंटरेस्ट हमने निकाल दिया है PTR/100 के फॉर्मूले से। कितना आया था हमारा, 800 आया था। कितना आया था, 800, तो ₹800। सी नंबर करते हैं, सी क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 1 गया, ए गया, बी गया, अब सी देखिए। व्हाट इज द इंटरेस्ट अमाउंट, क्या इंटरेस्ट अमाउंट, यहाँ पर इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर जो इंटरेस्ट पूछ रहा है इंटरेस्ट यानी क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट होगा जिसको राघव को क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, कितने रेट में, 7% रेट में। देखिए यही वही फॉर्मूला लगेगा पर एनम में, यहाँ पर भी सिंपल इंटरेस्ट आपको पूछ रहा है। कितना होगा, फॉर्मूला क्या है, PTR/100। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल वही 8,000 रहेगा, प्रिंसिपल वही 8,000 रहेगा, टाइम वही 2 साल रहेगा, सिर्फ यहाँ पर रेट बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको रेट बदल के दिया गया है, और रेट आपको यहाँ कहा गया है, रेट कहा गया है 7%। तो 8,000 इंटू टाइम है 2 साल, आर है 7%, आर है 7% इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कैंसिल, तो कितना आएगा, ये 80, ये 80 इंटू 14 कितना आ गया, 14 8 का कितना है, ये आ गया 32 कैरी 3, ये आ गया 11 ना, 11। तो आपका आंसर आ गया 1120। अगर राघव को 7% रिटर्न में देना है, अगर उसको 5% रिटर्न ना देकर अगर 7% रिटर्न पर आनम में देना है, पर हर साल देना है 7% रिटर्न, तो उसका आंसर इतना, उसको इतना पैसा देना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन डी, डी में क्या पूछ रहा है, डी में पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट कितना होगा अगर उसको 10,000 रुपये बोरो करना है। 10,000 रुपये क्या है, प्रिंसिपल, वही सेम 5% रेट है, अब साल दिया है 3 साल, ये दिया गया टाइम, तो निकालो भाई टोटल अमाउंट। तो पहले निकालें सिंपल इंटरेस्ट, SI कितना होगा, PTR/100, P है 10,000, टाइम 3 साल, रेट 5% बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कैंसिल, ये 15, ये इंटू 15 इंटू कितना, 1000, 15,000, कितना 15,000 ना, 2 0 से 2 0 सॉरी 1500, 2 0, तो 15 के साथ 2 0, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब टोटल अमाउंट निकालो, कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था, 10,000, ऐड कर दो 1500, आंसर आ जाएगा 11,50। यहाँ पर रुपीज़ लिखना है आपको, रुपीज़ लिख लेना, तो इतना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ शार्ट हैज मार्ड प्राइस, किसी एक शर्ट का जो है, एक शर्ट है उसका जो मार्ड प्राइस MP है वो कितना है, 1200, डिस्काउंट 20%, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है 60 का मार्ड प्राइस है 1200, डिस्काउंट 20%, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमें परसेंट गिवन हो, हमें डिस्काउंट का परसेंट गिवन है, तो पहले हमें डिस्काउंट का अमाउंट तो पता चले, डिस्काउंट का अमाउंट पता चलने पर ही हम कुछ कर सकते हैं, पर परसेंट को पहले डिस्काउंट अमाउंट में ख़त्म करते हैं। तो डिस्काउंट अमाउंट का एक फॉर्मूला था, मैंने आपको कहा था, क्या कहा था, डिस्काउंट अमाउंट का एक फॉर्मूला था, डिस्काउंट अमाउंट क्या था, फॉर्मूला क्या था, डिस्काउंट परसेंट इनटू मार्क्ड प्राइस बाय 100, डिस्काउंट परसेंट 20% इनटू मार्क्ड प्राइस 1200 इनटू 100,
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 12 टू जा 24, एक जीरो तो 240, तो डिस्काउंट आया 240। अब सेलिंग प्राइस कितना होता है आपका? सेलिंग प्राइस हमें पता है, सेलिंग प्राइस होता है क्या? देखिए सेलिंग प्राइस क्या होता है? टोटल प्राइस। देखिए सेलिंग प्राइस यानी कितने प्राइस में उसे बेचा गया, कितने प्राइस में बेचा गया। देखिए प्राइस हम डिस्काउंट लेने के बाद ही हमें बेचा आता है। मान लो एक ये शर्ट है, इस शर्ट में, ये शर्ट का मार्केट प्राइस है 1200, मुझे डिस्काउंट इसमें दिया गया 240, तो मुझे इसे बेचा किस में गया, बेचा कितने में गया? तो टोटल कितना, जो इसका कितना पैसा था? देखिए मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस, तो मार्केट प्राइस था 1200, डिस्काउंट प्राइस है 240, तो बचा कितना? 960। तो 960 रुपये में इसको मुझे बेचा गया। क्लियर है? यानी मार्केट प्राइस था 1200, इसमें मुझे डिस्काउंट लगा था 240, डिस्काउंट लगा था 240, तो दोनों का अगर मैं टोटल प्राइस है डिस्काउंट प्राइस को माइनस कर दिया तो जितना पैसा बचा उसी पैसे मुझे ये उसे बेचा गया 960 रुपये, 960 रुपीज़ में उसे मुझे बेचा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बुक मार्केट में क्या है? एक बुक का जो मार्केट प्राइस है वो 300 है टैक्स मिलाकर। अगर जीएसटी 6% का है उसमें, अगर कॉस्ट के प्राइस में अगर जीएसटी 6% है तो बताओ टोटल कॉस्ट कितना है उस बुक का जीएसटी मिलाकर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जीएसटी का परसेंट गिवन है, तो सबसे पहले जीएसटी का अमाउंट देखते हैं। तो सिंपली वही से डिस्काउंट देख दिया है, डिस्काउंट दिया था, डिस्काउंट अमाउंट निकाला था, तो पहले यहाँ पर जीएसटी अमाउंट निकालते हैं। जीएसटी अमाउंट का सेम फॉर्मूला, डिस्काउंट अमाउंट बराबर डिस्काउंट परसेंट इंटू मार्केट प्राइस इंटू बाय 100, वही सेम फॉर्मूला। जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू जीएसटी परसेंट इंटू मार्केट प्राइस अपॉन 100। जीएसटी परसेंट है 6% इंटू मार्केट प्राइस है 300 बाय 100, 100 से ये घटा, ये आ गया आपका 18 रुपये आ गया जीएसटी। तो जीएसटी का आपका अमाउंट आ गया इतना। तो टोटल कॉस्ट क्या था? एक कॉस्ट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? बाइंग प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस। बाइंग प्राइस कितना था? बाइंग प्राइस था 300। दो एक्स्ट्रा, देखिए ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होता है? जीएसटी होता है, वीएटी होता है, ये सारे ओवरहेड एक्सपेंस। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस जीएसटी यहाँ पर है जो कि 18 रुपये है, तो प्लस 18 कर दो तो 318 आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। जॉन ने 2002, जॉन एक व्यक्ति का नाम है जॉन। जॉन ने क्या किया? 2000 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया। ठीक, रेट उसको 6% मिला 2 साल तक। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन। पी क्या था? प्रिंसिपल, टोटल जो पैसा जितना उसने इंटरेस्ट किया था वही तो प्रिंसिपल है, वही तो प्रिंसिपल है भाई, वही तो प्रिंसिपल है। कितना पैसा उसने क्या किया था, जितना उसने उसने कितना पैसा भाई ये क्या था, कितना उसने कितने पैसा क्या किया था? इंटरेस्ट लगाया था, इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्ट करने वाला पैसे को प्रिंसिपल कहता है। तो प्रिंसिपल कितना पैसा था? 2000। 1 प्लस आर कितना है? रेट है 6%, तो 6/100। एन कितना है? एन है यहाँ पर 2 साल। ये एन क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स, 2 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया 2000। ये 1 प्लस 6/100 को हम 0.06 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। 1/10 को हम 0.1 लिख सकते हैं कि नहीं? उसी प्रकार से 6/100 को हम 0.06 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 2000 इंटू, इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई तो है, तो 1 प्लस 1.00 0.60 ऐड करने से क्या होगा? 1.06 इंटू 1.06 टू दी पावर कितना? टू दी पावर 2। तो 2 क्या होगा? ये आ गया 2000 इंटू 1.06 इंटू 1.06। क्लियर है? तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर बनेगा, आपका आंसर आएगा ₹2247.20।
अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना, ये अमाउंट आ गया था, ये अमाउंट था, ये अमाउंट था कि नहीं, ये अमाउंट था आपका। तो अमाउंट कितना है आपका 2247.20 माइनस प्रिंसिपल कितना है 2000। तो माइनस कर, तो माइनस करना तो आता ही होगा भाई साहब, ना नहीं आता। ठीक है 2247.0, यहाँ लिखना है 2000.00, ये 20 पॉइंट, ये 7, ये 4, ये 2, ये आ गया आपका आंसर। ये आपका क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। इतना कंपाउंड इंटरेस्ट जॉन को, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट जॉन को पे करना पड़ेगा। तो जॉन है, जॉन को इतना कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 2 साल के बाद। कितना, 247.20, इतना रुपीस जॉन को पे करना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के बाद। तो ये था आपका क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप कि आपको आइडिया होगा किस प्रकार क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे। हमने एमसीक्यू कर लिया, हमने लॉ केस स्टडीज़ कर लिए, हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर लिया। आपको हर टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ करा दिया इस चैप्टर के। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।